आज एनआईए की कोर्ट ने मालेगांव बम धमाके के 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कहा कि एनआईए एविडेंस नहीं ला सकी, एविडेंस प्रूव नहीं कर सका प्रोसिक्यूशन, इस बुनियाद के ऊपर उनको बरी कर दिया। मालेगांव ही में बम धमाका जब वहां पे 6 नमाजी जो नमाज पढ़ने जा रहे थे उनकी डेथ हो गई। 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं वहां पर। क्या बम आसमान से गिरा था? कहां से आया था? अब वहां बताया जा रहा था कि जो मोटरसाइकिल यूज हुई वो उस बम ब्लास्ट की जो मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उनका नाम था, जो मुख्य आरोपी में वो मोटरसाइकिल उनके नाम पर थी। उनको आज बरी कर दिया गया। अभी ही कुछ सवाल है जो महाराष्ट्र सरकार को देने होंगे। कुछ दिन पहले 12 आरोपियों को जो मुंबई ट्रेन धमाके के अंदर 18 साल से जेल में बंद थे, वो बेगुनाह बेकसूर थे, उनको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था, एक्विट कर दिया था। उनके खिलाफ जो 670 पन्ने का जजमेंट था मुंबई हाई कोर्ट का, उसको महाराष्ट्र की सरकार ने एकदम फुर्ती से चैलेंज कर दिया। सीधा जजमेंट लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए इमीडिएटली और वहां पर स्टे ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बाहर है इनको वापस जेल में डालने की जरूरत नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए मैटर पेंडिंग है। तो मेरा ये पूछना है महाराष्ट्र सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी से, कि क्या आप इसी फुर्ती के साथ ये जो एक्विट हुए आज मालेगांव बम धमाके के आरोपी, इनके खिलाफ भी क्या आप जाएंगे? जाना चाहिए आपको इमीडिएटली। इसी केस के अंदर जो प्रोसिक्यूटर थी रोहिणी सेलियन मैडम, उनका बयान है, उन्होंने कहा था कि मुझे एनआईए ने कहा था कि इस मैटर में आप स्लो जाइए। इसकी छानबीन कौन करेगा? इसी केस के अंदर जो एटीएस के चीफ थे हेमंत करकरे उस वक्त के, जिनको 26/11 के समय आतंकवादियों ने मार दिया, जो शहीद हो गए थे, उनके बारे में साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि मेरा श्राप लगा उनको, मैंने श्राप दिया हेमंत करकरे जी को। हमारे बहादुर सिपाही हेमंत करकरे का अपमान किया गया था उस वक्त। तो ये सब चीजें सरकार को देखेंगे? नहीं देखेंगे सरकार इस बात को भी। अब अकाउंटेबिलिटी किस पे फिक्स करेंगे? ये जो 6 लोगों की जानें चले गई, 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके, ये कहां से है? ये क्या जमीन से बम निकला था, आसमान से बम गिरा था? इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को इमीडिएटली अपील फाइल करना चाहिए और इनको फिर से सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अब मेरा सवाल महाराष्ट्र के उन सेक्युलर नेताओं से भी है जो जब 12 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया था, जो बेचारे 18 साल से बेगुनाह बेकसूर जेलों में बंद थे, जब उनको कोर्ट ने छोड़ा तो इनके नेता, ये सेक्युलर नेताओं ने आके कहा कि इनकी इमीडिएटली बेल कैंसिल करो, प्रोसिक्यूशन के खिलाफ करना चाहिए, एटीएस के खिलाफ ये करो। कैसे छूट गए? इनको इमीडिएट जेल में डालो। क्या अब भी वो इस तरह की मांग करेंगे? क्या एटीएस के खिलाफ, क्या एनआईए के खिलाफ जांच हो इसकी मांग करेंगे? नहीं करेंगे। हम तो कर रहे हैं, इनका भी फर्ज बनता है करें ना। अब देखना पड़ेगा सेक्युलरिज्म का नकाब कैसा बेनकाब होता है सबके सामने चेहरा। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो एक्विटल हुआ है इसके खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार फौरी तौर से अपील फाइल करे और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो बाहर है किस बुनियाद पर है ये सबको पता होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए।